सावन का महीना चल रहा है और इस समय सभी शिव भक्त, सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उनके मंदिरों की तरफ, उनके पवित्र धामों की तरफ जाते हैं और वहां पर वो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है, दूध से उनका अभिषेक किया जाता है और कई कांवड़िया पवित्र नदियों की तरफ वहां से गंगा जल लेके सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिरों पे जाके उनका जलाभिषेक करते हैं। लेकिन केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना वर्जित माना गया। केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ पे नहीं चढ़ता है। जानते हैं क्यों? एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहस हो रही होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी कह रहे होते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो दोनों इस बात का निर्णय लेने के लिए भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भोलेनाथ उसी समय वहां पर एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि अगर आप दोनों में से जो भी इसका आदि या अंत ढूंढ के लाएगा सबसे पहले, तो वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसका आदि ढूंढ के लाऊंगा, तो वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि मैं इसका अंत ढूंढने जाऊंगा, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ब्रह्मा जी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं शिवलिंग का आदि ढूंढने के लिए, तो उनके साथ साथ केतकी का फूल भी नीचे की तरफ जाता है। तो ब्रह्मा जी रास्ते में उस केतकी के फूल से कहते हैं कि चलो अब वापस चलते हैं, और भोलेनाथ से कहते हैं कि हमने आपका आदि ढूंढ लिया और तुम भी मेरे साथ में ऐसा ही कहना। तो ब्रह्मा जी जब महादेव के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमने आपका आदि ढूंढ लिया है, और केतकी का फूल भी यही कहता है। इसके विपरीत विष्णु जी कहते हैं कि भोलेनाथ, मुझे आपका अंत नहीं मिला। भोलेनाथ कहते हैं कि आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, इस संसार का निर्माण भी मैं करता हूँ और इस संसार को चलाने का काम भी मैं करता हूँ। तो मुझे सब पता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। वो गुस्से में ब्रह्मा जी का एक गला काट देते हैं और केतकी के फूल को श्राप देते हैं कि कभी भी तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा नहीं की जाएगी, कभी भी तुम्हारा पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो तब से केतकी के फूल को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना वर्जित माना गया है। भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों के ऊपर रखते हैं। तो इस पवित्र सावन के महीने में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप सभी को ओम नमः शिवाय।